तो लेकिन असगर साहब हमने ये भी देखा जो ये सारे फैसले जो हैं एपेक्स कमेटी के में हुए, इसमें ज़ाहिर सी बात है अस्करी की आदत है, निगरान वफाकी हुकूमत है, तो सबका मुश्तरका फैसला है। तो इसके बाद जो है आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जो है तफसीलात भी बता दी, लेकिन आपने कहा जो अगर उसने नहीं रोका 10 दिन के अंदर तो कश्तियाँ तबाह कर दी जाएंगी। तो क्या फोर्सेस जो मौजूद है, कोस्ट गार्ड, नेवी या आपका कस्टम है, तो उसको आप यूटिलाइज नहीं करते हैं? अगर इस तरह के स्टेटमेंट सामने आ जाएंगे, आप नहीं समझते हैं कि इसकी आलंगीजी होगी? लोग नहीं, स्टेट का मैसेज क्लियर एंड लाउड है। 80% अभी हमारा जो ईरानियन ऑयल स्मगलिंग है वो समंदर के रास्ते आता है, ये बोट्स आते हैं, इनके पास डेडलाइन है, अगर ये ख़त्म नहीं करते उनको तबाह करना शुरू कर देंगे। ये कोई नहीं है कोई इश्तियाल अंगेजी का, ये मैसेज है स्टेट का। इट इज़ नॉट बिजनेस एज यूजुअल। अब इनफ इज़ इनफ। हमने अपनी रियासत को एक नॉर्मल रियासत बनाना है, हमने अपने बॉर्डर्स को मैनेज करना है, हमने लीगल लिजिट बिजनेस की तरफ जाना है, लेकिन हमने माफिया के जो टेंटिकल्स हैं उसको तोड़ना है। ये पूरा माफिया के खिलाफ जो है ये स्टेट का जो है वो है। सिर्फ ईरानी ऑयल नहीं है, ये यूरिया है, ये आपके जो शुगर माफिया है, आपके गंदम माफिया है, आपके अफगान ट्रांजिट ट्रेड, रिवर्स ट्रेड जो माफिया है, इन सब के खिलाफ जो है ये एक स्टेट पॉलिसी है। ये मेरी या आपकी नहीं है, ये इंडिविजुअल्स की नहीं है। पाकिस्तानी रियासत ने फैसला किया है कि हम एक मिडल ईस्टर्न नॉर्मल मुल्क की तरह क्यों नहीं बन सकते। उसके लिए आपने उन बुराइयों का खात्मा करना है जिस पे आपकी ग्रे इकोनॉमी है, जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। ये कंट्रोल रियासत का, मुल्क का आधा हिस्सा माफिया के हाथ में था। आपका KPK, आपका बलूचिस्तान माफिया और सिंडिकेट्स चला रहे थे, चाहे वो आपकी एक सेक्टर हो चाहे दूसरा सेक्टर हो, ये वो कंट्रोल कर रहे थे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि स्टेट के इस फैसले के बाद कोई इश्तियाल अंगेज़ी की बात नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि इसको मनवान इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसा कि जो एपेक्स कमेटी के इजलास में जो स्मगलिंग है, खासतौर पर ईरानी डीजल का, क्योंकि बलूचिस्तान की जो बॉर्डर का एक बड़ा हिस्सा ईरान को लगता है, तो वहाँ जो बॉर्डर एरिया के अवाम है, लोग हैं, उनका कारोबार इसी बॉर्डर से वाबस्ता है। लेकिन वो कहते हैं कि ये हमारा रोज़गार है, हम बरसों से दहाइयों से कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत का मौके पे या जो अस्करी क़यादत की ये गैरकानूनी है स्मगलिंग है। तो फिर लोगों को रोज़गार फराहम करने का दूसरा जो अल्टरनेट वसीला है वो भी होनी चाहिए सर। पहली बात कैटेगराइज करें, लोगों का रोज़गार इससे नहीं है वाबस्ता। उन लोगों का कारोबार है जो स्मगलर हैं, जो सिंडिकेट्स हैं, जो करप्ट एलिमेंट्स हैं, उनका जो है ये मेन यानी बिजनेस है। उसमें 95% जो है वो ये पैसे उनको जा रहे हैं। ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ में हैं और डॉलर्स में। एक क्लैरिटी होनी चाहिए। जो आप कह रहे हैं लोग, वो तकरीबन लेस देन 1% है। अगर आप जम्बा की बात करते हैं 10,000 टोटल ड्राइवर्स हैं या उसके साथ जो हेल्पर्स हैं, 10,000 टोटल लोग नहीं है जिनका ये, और उनका अर्निंग भी क्या है, अर्निंग 20,000 रुपये 10,000 रुपये यही हो सकती है इस रीजन में है। तो एक ड्राइवर की क्या कीमत होगी, वो भी उस वक्त जब तेल का कोई खपत जो है वो इधर हो, डिमांड इधर हो। उसमें सर अशिया कर्दनोश जो है वो भी शामिल है? नहीं, मैं स्मगलिंग की बात कर रहा हूँ, ईरानी तेल की मैं बात कर रहा हूँ। तेल के अलावा जो चीज़ें, मतलब बलूचिस्तान जो पंजगूर है, बलूचिस्तान में एक बॉर्डर ऑलरेडी में इकोनॉमी है जो लिजिट है, जो लीगल है, जिसके लिए हम इंकरेज कर रहे हैं, मार्केट्स बना रहे हैं। 6 में से 2 ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज हो गए, 2 अभी ऑपरेशनलाइज होने जा रहे हैं, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुके हैं। जो लीगल पॉइंट्स हैं, वहाँ तेल की भी सप्लाई हो सकती है। देखिए, नहीं, जहाँ पे आपने अशिया खुर्दनोश की बात की, वो तो एक लीगल इकोनॉमी है। बार्टर हम उनको राइस देते हैं, वो हमें जो लोकल हमें चीज़ें चाहिए वो देते हैं। वो तो एक अलग से एक हमारा बिजनेस है जो तकरीबन $2.5 बिलियन पे आज खड़ा है, जो एक लिजिट बिजनेस है, उसका कोई कन्फ्यूजन नहीं। ईरानी स्मगलिंग बेसिकली ये हमारी मिशत पे बोझ है। अगर आप तेल कराची में 300 रुपये का 1 लीटर ख़रीदते हैं, ईरानी डीजल जो है वो तेल जो है वो 120 रुपये का है, और 180 रुपये किसके जेब में जा रहे हैं? ये जो है स्मगलर के जेब में जा रहे हैं, माफिया के जेब में जा रहे हैं। और 2 रुपये जो है 3 रुपये एवरेज वो जाएंगे एक ड्राइवर और उसके साथ जो भी हेल्पर्स हैं उनकी जेब में जाएंगे। लिहाजा हमें कैटेगराइज करना है कि हम जो मिथ्स हैं उस पर पॉलिसी ना बनाएं। इसलिए अगर आप 50 रुपये टैक्स दे रहे हैं, वो ज़ीरो टैक्स देगा, वो 180 रुपये स्मगलर को भी देगा, जिसमें से वो स्मगलर टेररिज्म को भी चंदा देगा, डोनेशंस देगा, बाकी इलीगल एक्टिविटीज़ में भी है। और इसमें डॉलर्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है। डॉलर्स में पेमेंट होती है, जब ईरान से आते हैं तो ये हवाला के ज़रिए, हुंडी के ज़रिए डॉलर में उसकी पेमेंट होती है, या यूएई करेंसी में या दूसरे करेंसी में। तो इसका
मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके फॉरेन रिजर्व्स पे भी यानी बोझ आ गया। अब जब आप डॉलर्स में करेंगे तो लाजमी बात है आपके डॉलर जो है डॉलर रुपये के मुकाबले में बढ़ेगा, आपके फॉरेन रिजर्व्स, आपके जो फॉरेन डेट है वो बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम, महंगाई आएगी, ओवरऑल मुल्क में इन्फ्लेशन आएगा। लिहाजा ये अनएक्सेप्टेबल है, माजी में ये रहा है। हम एक नॉर्मल स्टेट की तरफ जाना चाहते हैं, एक ग्रे इकोनॉमी को डिसमेंटल करना हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में है, हमारे सूबे के इंटरेस्ट में। तो लेकिन अचकज़ई साहब जो फोर्सेज हैं वो भी मौजूद हैं, जाहिर सी बात है उसका काम यही करना है कि आप जब इस रियासत जो हैं एक फ़ैसला करती है या एक इकदाम करती है तो उनको भी इस पर अमल दरामद करना होगा। एक आपने करप्शन की बात की, बहुत ही अच्छी बात है जो मौजूदा निगरान हुकूमत ने ले ली, लेकिन हमने ये देखा है जो ईरानी डीजल जिसको आप कहते हैं कि ये बिल्कुल स्मगलिंग है, ये गैरकानूनी है, तो जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट के या जो लेवी डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर की बात नहीं करता, एक लेवीज़ का हवलदार है, जमादार, वो भी करोड़पति बन जाता है इसमें, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? ये फोर्सेस जो इनको रोकने में नाकाम आई, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? माजी की बात कर रहे हैं, माजी की बात है बिल्कुल। अपेक्स कमेटी का मैसेज आर्मी चीफ का, प्राइम मिनिस्टर का, सीएम का, इस गवर्नमेंट का, ये तमाम फंक्शनरीज का ये है कि अगर सरकारी लोग इसमें फ्रॉम ऑनवर्ड्स इसमें सर जो माजी में मुलव्वस है उसके भी खिलाफ कार्रवाई होगी? पहले तो आपने पॉलिसी करेक्ट करनी है कि ये बंद हो, आपने बंद करना है, फिर हम जाएंगे उस पर। इंपॉर्टेंट ये है कि आज ये एक्सिक्यूट हो टॉप टू बॉटम, एक बात। दूसरी बात ये कि ये इकोनॉमी डिसमेंटल कर रहे हैं ताकि इंसेंटिव ही ना हो, ताकि ये पूरा केक जो इसमें इलिजिटिमेट इकोनॉमी का ये डिस्ट्रॉय हो जाए। जब केक डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो रेसिपिएंट कहाँ से आएंगे, कौन इसको क्यों पे करेगा? इस वक्त तो मार्केट है, ग्रे मार्केट है पंजाब और सिंध में, इस वक्त तो बड़ा मार्केट है इसका पूरे बलूचिस्तान में, इस वक्त तो अनइंटरप्टेड इनको सप्लाई लाइन थी, इस वक्त तो करप्शन था जिसमें ऑफिशियल मुलविस थे, एक पूरा जिक्सा बना हुआ था जिसमें ये कारोबार हो रहा था, ये इलिजिटिमेट बिजनेस हो रहा था। अब उसको हर एस्पेक्ट को छेड़ा जा रहा है, उसको डिसमेंटल किया जा रहा है, राइट फ्रॉम द सप्लाई टू डिमांड।